भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय देशवासियों, आज भारत में स्वतंत्रता दिवस का पर्व मनाया जा रहा है। इस स्वतंत्रता को लाने के लिए हजारों नहीं लाखों शहीद हो गए, लाखों बलिदानी वीर और वीरांगना उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी और सोचा था कि हमारे प्राणों की आहुति देकर हमारा देश सही अर्थों में स्वतंत्र हो जाएगा, भारत बन जाएगा, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं। बौद्धिक दास्ता की बहुत चर्चा नहीं करूंगा। आज तो मैं एक युवक है, दिग्भ्रांत युवक, एक नहीं बहुत से हैं देश में, उनमें से एक का नाम है संदीप महेश्वरी। कल उस युवक का वीडियो देखने को मिला जिसमें उस युवक ने संस्कृत भाषा का अपमान किया था और सामने युवकों की वह भीड़ बैठी है जिसे अपने देश के बारे में कुछ भी जान नहीं है, जो मदारी के बंदर की तरह है, जो मदारी के संकेतों से नाचता है। ऐसा लगता है ऐसे युवक जो संस्कृत भाषा का अपमान करते हैं, हिंदी भाषा का अपमान करते हैं अथवा किसी भारतीय भाषा का अपमान करते हैं, भारतीय इतिहास का अपमान करते हैं, भारतीय संस्कृति का अपमान करते हैं, वेद आदि शास्त्रों का अपमान करते हैं, भारतीय महापुरुषों का अपमान करते हैं और विदेशी सभ्यताओं, विदेशी भाषा, विदेशी भूषा, सब कुछ विदेशी, उसके गीत गाते हैं। आज जो व्यक्ति अपने देश की जितनी अधिक निंदा कर सकता है, अपने पिता दादाओं की जितनी अधिक निंदा कर सकता है, जितना उन पर व्यंग्य कर सकता है, उनको मूर्ख बता सकता है, अपने देश की वेशभूषा और भाषा आदि की जितनी निंदा कर सकता है, जितना उपहास कर सकता है, वही व्यक्ति उतना पढ़ा लिखा माना जाता है। इनमें से बहुत सारे युवक कोई शिक्षा जगत में होंगे, कोई सिनेमा जगत में होंगे, कोई पत्रकार होंगे, कोई और सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, अन्य कुछ कई रूपों में यहाँ विदेशी एजेंट घुसे हुए जो पग पग पर हमारे देश का अपमान कर रहे हैं, हमारे देश की संस्कृति, भाषा, सभ्यता सबका अपमान कर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि ऐसे मूर्ख भारत में ज्यादा बसते हैं। मुझे नहीं पता किस देश के लोग इतने मूर्ख होंगे जो अपने ही पूर्वजों की निंदा करते हो, अपनी भाषा की निंदा करते हो, अपनी भूषा की निंदा करते हो, अपनी शिक्षा की निंदा करते हो, अपनी संस्कृति, संस्कार और परंपराओं की निंदा करते हो। याद रखो, एक गंवार व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति, उसको भी अगर कह दो कि तुम्हारा पिता मूर्ख है, तू मूर्खों की संतान है, वो भी जान दे देगा या ले लेगा, लेकिन अपने को मूर्खों की औलाद नहीं कहलवाएगा। लेकिन ये पढ़े लिखे लोग, तथाकथित पढ़े लिखे, जिनकी बात बात में अंग्रेजी भाषा के शब्द निकलते हैं, गुलामी की भाषा के शब्द निकलते हैं, जो अंग्रेजी वेशभूषा को पहन करके अपने को बहुत बड़ा समझते हैं, जबकि वास्तव में उनकी कोई योग्यता नहीं है। जो नकल करता है उसकी योग्यता होती भी नहीं। जो बुद्धिमान होता है किसी की नकल करता भी नहीं, मूर्ख नकल करते हैं।
हर विद्यार्थी जानता है। परीक्षा में कौन नकल करता है? वह करता है जो मूर्ख है, जिस पर कुछ आता जाता नहीं। लेकिन जो बुद्धिमान है वो कभी किसी की नकल नहीं करता। चाहे आप नकल किसी भी देश के लोगों की कर रहे हो, चाहे अपने देश के उन लोगों की नकल कर रहे हो जो वास्तव में बौद्धिक दास हैं, तो समझ लिया आप मूर्खता की ओर बढ़ रहे हैं। ये संदीप माहेश्वरी बात बात में अंग्रेजी के शब्द बोलकर और संस्कृत भाषा का मजाक करता है। उस व्यक्ति को यह पता नहीं है कि अंग्रेजी भाषा में कुल 26 अक्षर हैं, जिसमें स्वर केवल 5 हैं। संस्कृत भाषा में 63 अक्षर हैं। कैसे तुलना हो जाएगी? और संस्कृत भाषा का एक स्वर, वैदिक संस्कृत भाषा का एक स्वर 18 प्रकार से बोला जा सकता है। किसी भाषा में यह गुण नहीं। अंग्रेजी भाषा तो कहती कुछ है, करती कुछ है। ए का उच्चारण कहीं अ होगा, कहीं ए होगा, और लिखेंगे तो ए ही कहेंगे, अ कहीं नहीं लिखेंगे। ए लिख के ए ही कहेंगे, लिखेंगे कुछ और बोलेंगे कुछ। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। जो अक्षर जैसे लिखा है, जो शब्द जैसा लिखा है, वैसा ही बोला जाता है। उसमें बिल्कुल अंतर नहीं आ सकता। और उस भाषा को एक संदीप माहेश्वरी जैसा व्यक्ति, जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं है संस्कृत का, वो ये कहता है संस्कृत को निकाल दो, कचरे में फेंक दो। उसको पता ही नहीं संस्कृत का भी क्या अर्थ है। वो बताए हमें इंग्लिश का क्या अर्थ होता है। संस्कृत का अर्थ है जो सम्यक प्रकार से रची हुई है, अच्छी प्रकार से नियम पूर्वक व्यवस्थित जिसको रचा गया, वह कहलाती है संस्कृत भाषा। इंग्लिश का अर्थ बताएं क्या होता है? पांच स्वरों को लेकर के, जबकि वैदिक संस्कृत में एक ही स्वर को 18 प्रकार से बोला जा सकता है, और अंग्रेजी के एक स्वर को कितने प्रकार बोला जा सकता है। और वैसे व्यंजन संस्कृत में जो व्याकरण है संस्कृत का, विशेषकर पाणिनि अष्टाध्यायी, वैसा व्याकरण संसार में अन्य किसी भाषा का हो ऐसा लगता नहीं, और अंग्रेजी का तो बिल्कुल नहीं। और उस पर संस्कृत का उपहास करने चले। संस्कृत के साथ फ्रेंच को जोड़ रहा है, जर्मन भाषा को जोड़ रहा है, उन विदेशी भाषाओं को, और एक विदेशी भाषा को अपने सीने से चिपकाए है। अंग्रेज चला गया, लेकिन एक काले अंग्रेजों को सौंप गया इस देश को। एक काले अंग्रेज घूमते हैं भारत में। संस्कृत भाषा, लोग ये कहते हैं संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। लोग कहते हैं, मैं उससे आगे कहूंगा, मैं कहूंगा संस्कृत भाषा सनातन भाषा है, केवल प्राचीन ही नहीं है। संस्कृत भाषा सनातन भाषा है, शाश्वत भाषा है। कुछ लोग कहते हैं भारत की प्राचीन भाषा देव भाषा है, और मैं कहता हूं संस्कृत भारत की नहीं, पृथ्वी की नहीं, ब्रह्मांड की भाषा है। जिसको ये नई घोषणा सुननी है, वो मेरा वेद विजन आलोक पढ़ के देखे, वैदिक रश्मि थ्योरी को समझ के देखें। वैदिक संस्कृत के शब्द इस ब्रह्मांड के प्रत्येक कण कण में गूंज रहे हैं। हमारे पास वर्तमान में कोई तकनीक नहीं है जिससे हम उनको सुन सकें। कभी ऐसी तकनीक आएगी तो हम सुन सकेंगे। संस्कृत भाषा का शब्द, वैदिक शब्द जब उत्पन्न होता है, तब उत्पन्न होता है जब उस शब्द नामक पदार्थ भी उत्पन्न हो रहा होता है। जैसे उदाहरण के लिए संस्कृत में एक शब्द है सूर्य।
ये सूर्य शब्द वेद मंत्रों में जहां आया है, वह शब्द उस समय उत्पन्न हुआ है जब सूर्य बन रहा होता है। दुनिया की कोई भाषा ऐसा नहीं कह सकती। संस्कृत के शब्द और अर्थ में नित्य संबंध है। संस्कृत का शब्द अग्नि, अग्नि नामक पदार्थ, एनर्जी, ऊष्मा, विद्युत, प्रकाश और जितनी भी ऊर्जा है, उन सब में अग्नि शब्द व्याप्त है। तो अग्नि जो ऊर्जा है उसका और अग्नि शब्द का संबंध नित्य है। लेकिन अंग्रेजी के एनर्जी शब्द का ऊर्जा नामक पदार्थ से कोई लेना देना नहीं है, ये केवल मान लिया है। वैसे ही फायर शब्द का, अंग्रेजी के फायर शब्द का आग, अग्नि, भौतिक अग्नि से कोई संबंध नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी, इसका विद्युत नामक पदार्थ से कोई संबंध नहीं है। मान लिया विद्युत को इलेक्ट्रिक कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, मान लिया है। और सन, SUN, सन का इस सूर्य लोक से कोई संबंध नहीं है, जबकि संस्कृत के सूर्य का उससे सीधा संबंध है, नित्य संबंध। सूर्य में सूर्य नामक शब्द गूंज रहा है, लेकिन सन नामक शब्द कहीं नहीं है और किसी भाषा का नहीं है। तो संस्कृत भाषा विशेषकर वैदिक पद हैं, वैदिक शब्द हैं, वो ब्रह्मांडी शब्द हैं, ब्रह्मांडी पद हैं। इसलिए यह वैदिक संस्कृत भाषा ब्रह्मांड की भाषा है। हमारे आपके शरीर, सृष्टि का प्रत्येक कण कण, अंग्रेजी भाषा में कहे जाने वाले एटम, मॉलिक्यूल और फंडामेंटल पार्टिकल, फोटोन, आकाश जिसको स्पेस कहते हैं, वैक्यूम एनर्जी जिसको कहते हैं, डार्क एनर्जी आदि, ये सब संस्कृत के शब्दों से ही बने हैं। संस्कृत की वेद मंत्रों की ध्वनियां इसमें है, और वेद मंत्र किसमें? संस्कृत में। संदीप माहेश्वरी और इनको प्रेरणा देने वाले इस बात को समझ लें कि जब आपको इस बात का बोध होगा कि आप जिस संस्कृत भाषा का विरोध करते थे, व्यंग करते थे, उस भाषा की तरंगें, उस भाषा की ध्वनियां आपके शरीर की कोशिका कोशिका में व्याप्त है, और कोशिका जिनसे बनी है उनमें व्याप्त है, तो आपको स्वयं पर हंसना पड़ेगा। संस्कृत पर नहीं हंसेंगे आप, स्वयं पर हंसना पड़ेगा। स्वयं की मूर्खता का आभास होगा कि हम कितने मूर्ख थे। ऐसा लगता है ऐसे लोग, संदीप माहेश्वरी और जो भी है इस प्रकार के लोग, जो भारतीय मूल्यों को नष्ट कर रहे हैं, वैदिक मूल्यों को नष्ट करने का काम कर रहे हैं, कुछ तो अज्ञानी है और कुछ विदेशियों के एजेंट हो सकते हैं। उनका क्या प्रयोजन है, क्या उनका उनसे संबंध है, ये तो वे ही जाने, लेकिन कोई भी देशभक्त ऐसा काम नहीं कर सकता। मैकॉले ने मैक्स मुलर को क्यों ले गया वहां इंग्लैंड जाकर के, क्या किया, आपको पढ़ लेना चाहिए। और मैक्स मुलर ने वेद के कैसे अनुवाद किए, उसका क्या प्रयोजन था, ये भी पढ़ लेना चाहिए। और जितना भी विदेशों में काम हुआ वेद के नाम पर, बहुत कुछ कार्य इसलिए हुआ है कि भारत के में वैदिक धर्म को, वैदिक संस्कृति को नष्ट किया जा सके, ईसाईयत की स्थापना की जा सके। और यह कुचक्र अभी भी चल रहा है, और इस कुचक्र में ऐसे युवक फंसे हुए हैं, उसका एक अंग बने हुए हैं, जो अपने आकाओं के संकेतों पर ही नाचते हैं
उन्हें अपने देश, अपने समाज, अपनी सभ्यता, अपने धर्म से कोई लेना देना नहीं। और फिर मैं एक बात भी कह दूं, जो वेद है वो भारत का नहीं है। भारत के लिए तो गौरव है कि भारत ने अब तक वेद को बचाए रखा है, इसलिए भारत का पहला अधिकार है। वेद वास्तव में ब्रह्मांड का है। तो वेद की जो भी मान्यता है वो न केवल सभी देश वाले, सभी देशस्थ मनुष्यों के लिए अपितु प्राणी मात्र के लिए हितकारी है। उसके लिए भारत हो, अरब देश हो, ईसाई देश हो, यहूदी देश हो, पारसी हो, बौद्ध हो, मनुष्य जाति जो भी रहती है वो सबके लिए है। ऐसी भाषा, ऐसी संस्कृति का अपमान करना मैं समझता हूं एक पागलपन है या सोची समझी साजिश है। जो भी हो, इस पर सभी देशवासियों को विचार करना है। मैं कुछ बातें रखूंगा कि जिस संस्कृत भाषा को अमेरिका में पढ़ा जा रहा है, नासा में भी, जर्मनी में जिस पर काम हो रहा है, वेद पर काम हो रहा है, इंग्लैंड में पढ़ा जा रहा है, वे लोग पढ़ रहे हैं और हमारे लोग उसका मजाक कर रहे हैं। संस्कृत वह भाषा है जिसमें समस्त प्राचीन सनातन वैदिक ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है। वेद, उपनिषद, दर्शन, ब्राह्मण ग्रंथ, मनुस्मृति, रामायण, महाभारत और अन्य बहुत सारे आयुर्वेद के ग्रंथ और अन्य मध्यकालीन वैज्ञानिकों के ग्रंथ। संस्कृत वह भाषा है जिसका सबसे समृद्ध व्याकरण है और संस्कृत वह भाषा है जिसके शब्द से ही किसी पदार्थ के संपूर्ण स्वरूप का विज्ञान प्रकट हो जाता है। एक उदाहरण दूं, संस्कृत में एक शब्द है, हिंदी में भी है, सूर्य। अंग्रेजी में उसको कहते हैं सन। अगर मैं किसी संदीप माहेश्वरी जैसे बौद्धिक दास युवक से पूछूं कि सूर्य का क्या अर्थ है, वो सन का क्या अर्थ है, तो कहेगा सूर्य है। मैं पूछूं हिंदी मत बताइए, सन शब्द का अर्थ अंग्रेजी में बताइए, उसका क्या अर्थ होता है, क्या कहेगा? सूर्य को दिखाएगा कि वो सूर्य है। पर सन शब्द का अर्थ होता क्या है? SUN, इसका क्या अर्थ है, कैसे बना ये शब्द? लेकिन संस्कृत सूर्य बताएगा कि जो अपने सौरमंडल के सभी लोकों को अपने साथ लेकर के सरकता अर्थात गति करता रहता है, वह सूर्य कहलाता है। सरति सर्वैः लोकैः सह, जो सब लोकों को साथ साथ लेकर के सरकता हुआ चलता है, उसे सूर्य कहते हैं। और जो अपने मंडल के सभी लोगों को उत्पन्न करता है और अपने बल के द्वारा प्रेरित और आकर्षित करता है, उसे भी सूर्य कहते हैं। निकालिए अंग्रेजी वाले अर्थ सन से। और अगर मैं किसी से पूछूं, ऐसे युवक से, सिर फिरे युवक से, कि सूर्य का कोई पर्यायवाची बताओ अंग्रेजी में, सन के अलावा कोई और शब्द है, बगले झांकेगा। नहीं तो बताए कोई बताए कि सूर्य को और क्या कहते हैं सन के अतिरिक्त अंग्रेजी में। लेकिन संस्कृत में सब जानते हैं, हिंदी में जानते हैं कि कितने नाम हैं सूर्य के। भास्कर, दिनकर, दिवाकर, दिनेश, मार्तन, आदित्य, कितने नाम हैं, और रवि, और उन सबके अपने अपने अर्थ हैं। तो सूर्य के पर्यायवाची जो भी शब्द हैं, उससे ही सूर्य के विषय में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हो जाती है।
एक बड़ा विज्ञान प्रकट होता है। सूर्य शब्द से क्या विज्ञान प्रकट हुआ? सुवति, प्रेरयति, लोकों को उत्पन्न करता है, अर्थात सौर मंडल के सदस्य उसी पिंड से पैदा हुए, उसी लोक से पैदा हुए जिससे सूर्य उत्पन्न हुआ। एक तो ये बात आई सामने। एक बात आई प्रेरित करता है, इसका अर्थ उसमें उसकी जो बल रश्मियां हैं उसकी प्रेरणा से, उसके बल से ये सारे लोग ग्रह आदि गति करते हैं। ये भी सूर्य शब्द से निकला। और इन सब लोगों को साथ लेकर के घूमता है, इसका अर्थात वो भी कहीं जाता है, अपने महासूर्य के साथ चारों चक्कर लगाता है, जिसको आकाशगंगा का केंद्र कहते हैं। तो सारे परिवार के सदस्यों को लेकर के वो भी घूमता है, सरकता हुआ चलता है। ये तीनों बातें सूर्य शब्द से आ गई। वैसे ही हर शब्द से आ जाएंगी। तो संस्कृत के भाषा में ही, संस्कृत के शब्दों या वैदिक पदों में ही संपूर्ण विज्ञान भरा है सृष्टि का। जितने भी वेद मंत्र हैं उनके एक एक शब्द से संपूर्ण, एक एक शब्द में सृष्टि का ज्ञान भरा हुआ है। और सारे शब्दों पर विचार करें, उस पर व्याकरण से, निरुक्त से, ब्राह्मण ग्रंथों से, समाधि से, वेद से, सब से विचार करेंगे तो चारों वेदों के शब्द हैं, उनसे बाहर इस ब्रह्मांड में कोई भी साइंस नहीं है। संपूर्ण साइंस उन शब्दों में भरी हुई। दुनिया की कोई भाषा ऐसी नहीं। अंग्रेजी की बात करूंगा, जिसको अंग्रेजी बार बार बोलते हैं ना, अंग्रेजी बोल के बड़ा बनते हैं। अंग्रेजी भाषा के शब्दों में कोई विज्ञान नहीं। और हमारा दावा यह है कि संस्कृत भाषा के शब्दों में वह विज्ञान है जिन शब्दों के बाहर इस ब्रह्मांड का कोई विज्ञान नहीं। हमारी वैदिक रश्मि थ्योरी बताती यही इसी आधार पर है। संस्कृत भाषा के शब्द ब्रह्मांड में तरंगों के रूप में गूंज रहे हैं, व्याप्त हैं, और उन्हीं तरंगों से सृष्टि बनती है, उन्हीं ध्वनियों से सृष्टि बनती है। ऐसी कोई भाषा नहीं, और ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसमें संस्कृत भाषा के शब्द न हो। इससे बाहर ब्रह्मांड में कुछ है ही नहीं। और अगली बात, संस्कृत भाषा का व्याकरण बहुत व्यवस्थित है। ऐसा नहीं कि यह भी हो जाएगा, यह भी हो जाएगा, यह भी हो जाएगा। वेद में अगर है ये ऐसा कहीं कहीं, तो उसका भी अपना वैज्ञानिक रहस्य है। वो हमारी रश्मि थ्योरी पढ़ेंगे, हमारा निरुक्त भाष्य आएगा, वो पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसके भी अपने नियम है कि कब दो रूप भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार अगर आधुनिक विज्ञान को अपनी समस्याओं का समाधान करना है तो उनका समाधान अरबों खरबों डॉलर खर्च करके भी ये बड़ी बड़ी प्रयोगशालाएं सर्न और नासा जैसे संस्थान नहीं कर सकते। वह वैदिक संस्कृत के पदों में ही वह खोज होगी। इसलिए यदि मनुष्य में मनुष्यता जीवित रहती है, यह धरती युद्ध व पर्यावरण विनाश से नष्ट नहीं होती है, तो संपूर्ण मानव जाति को, सभी वैज्ञानिकों को संस्कृत भाषा के युग में आना होगा। और नहीं आए तो उनका विज्ञान आगे नहीं बढ़ेगा। एक टेक्नोलॉजी बढ़ सकती है कुछ आगे, और कहां तक आगे बढ़ेगी? जहां तक वो सर्वनाश को निमंत्रित न कर ले। और संस्कृत भाषा के युग में आएंगे, वेदों के युग में आएंगे, तो उनका भौतिक विज्ञान, सैद्धांतिक भौतिक विज्ञान बहुत आगे जाएगा। लेकिन तकनीक ऐसी बनेगी जो विनाशक नहीं होगी, बल्कि सबके लिए हितकारिणी होगी। इसलिए अगर आप इस देश का गौरव चाहते हैं, अगर आप
वर्तमान विज्ञान की समस्याओं का हल करना चाहते हैं, अगर आप विज्ञान और प्रौद्योगिकी को मानव जाति और प्राणी जाति के लिए हितकारी बनाना चाहते हैं, अगर आप विश्व में शांति और सुख समृद्धि की स्थापना चाहते हैं, तब आपको संस्कृत भाषा और वेदों की ओर आना ही होगा। वैसे वर्तमान में जो स्थिति है विश्व की, विश्व युद्ध के कगार पर विश्व खड़ा है। इस कारण कुछ कह नहीं सकते कि क्या होगा, लेकिन अगर मानव जाति जीवित रहती है और उसमें उसका बौद्धिक स्तर भी ठीक रहता है, तो उन्हें संपूर्ण मानव जाति को मेरी बात समझ में आएगी, हमारे ऋषियों की बात समझ में आएगी, और संदीप महेश्वरी जैसे युवक जो गुमराह हैं उनको भी मेरी बात समझ में आएगी और उन्हें प्रायश्चित होगा। ईश्वर करे हम सब में इतना विवेक जागे कि हम सत्य को ग्रहण करें और असत्य को त्याग दें। यही ऋषि दयानंद का मुख्य उद्देश्य था। जहाँ भी सत्य मिले उसे स्वीकार कर लो और जहाँ भी सत्य मिले उसे छोड़ दो। इसी से मानवता का कल्याण है। आए मानव कल्याण के लिए हम सब मिलकर काम करें। ओम शम।